Hello students, a very good morning all of you. Today I am going to tell you about the tense of past indefinite tense, parts of third past perfect tense. तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी देंगे। इसको बहुत ही बेहतरी से समझने का प्रयास करना। जितना अच्छे से दिमाग लगाओगे, अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो समझ सकते हो। थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको भरपूर समझने का प्रयास। पहले हम पहचान लिखेंगे, फिर इसके बाद तो हम आज चालू करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट। इसमें इस टेंस में दो वाक्यों का होना भी पाया जाता है। एक सेंटेंस में भी होता है और दो सेंटेंस में भी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसको ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले पहचान लिख देते हैं। पहचान इसकी क्या है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज ऐसे शब्द आए तो, आज ऐसे शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो आपका पहचान हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज ऐसे शब्द आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो इसकी पहचान हो गई। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जो बच्चे जानते हैं ऑलरेडी, कुछ पढ़े होंगे बुकों में, उनको पता होगा। इसमें दो वाक्यों का होना भी पाया जाता है। तो दोनों रूप में अगर समझना है तो दोनों के रूप में हम बताएंगे। पहले हम सिंपल आपको रूल लिखवा रहे हैं। तो ये पहचान हो गई। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम एक भाग दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे। अफर्मेटिव का हम रूल लिखेंगे, उसको जो है आपको देखना है। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस भूतपूर्व का आपका पहचान इरेज कर दिया गया। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज ऐसे शब्द आए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इतनी जानकारी आप लोगों को हो गई। लेकिन सवाल एक का और है कि इसमें दो सेंटेंस, दो वाक्यों का होना भी पाया जाता है। तो हम पहले सिंपल पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आगे आपको बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पहले कुछ रूल लिखेंगे, इसके बाद जो है दूसरा बताया जाएगा। रूल हमारा है, चाहे सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन का हो, एक वचन का हो या बहुवचन, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल आपका हो गया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल आपका आ जाता है कल की अंग्रेजी। ऑलरेडी बताया जा चुका है पास्ट टेंस में कौन सी करती है? कल की अंग्रेजी। यस्टरडे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यस्टरडे। अब हम रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद कैसे करते हैं उसका रूल लिखेंगे, उसको ध्यान देंगे कि रूल में बताया गया चाहे करता एक वचन का सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिखते हैं। तो जनरली नारे सबको हो गया। अब नेक्स्ट रूल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लिखोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, वह खाना पका चुका है। ये आपका सेंटेंस हो गया। इसको हम कर लेते हैं, ही हैड कुक्ड। सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपका एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया गया। मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरे रूल के आधार पर दे रहा हूं, उसका रूल क्या होगा उसको समझ लेना। तो जनरली उसका यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन ये है कि समझना जरूरी है। जैसे दिया जाए राम के आने के पहले वह इसको
पहुंच चुकी थी। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है और इसमें दो वाक्य, राम के आने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी। दो सेंटेंस आपको दिया गया। अब इसमें होता क्या है कि जो कार्य पहले होता है, राम के आने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी थी, ये सेंटेंस दिया गया। आज इसमें दो सेंटेंस दिया गया, मैं आपको बताया राम के आने के पहले और दूसरा वह स्कूल पहुंच चुकी। अब जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? पास्ट परफेक्ट। जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस सभी को मालूम हो गया होगा इंडेफिनिट में क्या रूल होता है। तो हम जब सेंटेंस करते हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, अर्थात पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर देखो, राम के आने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी थी। पहले कार्य किसका हो रहा है? वह मीन्स गर्ल्स का। राम के आने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी थी, तो पहले के अंग्रेजी हम बिफोर लिखेंगे और सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से करते हैं। इसका रूल आपको समझ जाएंगे एक दो सेंटेंस करने के बाद, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे दोनों सेंटेंस के बीच में। लेकिन इसको मैं जनरली बता दे रहा हूँ इसको करना कैसे। वह स्कूल पहुंच चुकी थी, पहला सेंटेंस हम आपका पास्ट परफेक्ट में जो रूल दिखाया गया उसके आधार पर करेंगे। और राम के आने के पहले दूसरा रूल जो पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वह स्कूल पहुंच चुकी थी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सी लिखेंगे क्योंकि गर्ल्स है, लड़की है। सी हैड, क्या लिखोगे? सी हैड, इसको हटा दो। सी हैड रीच्ड द स्कूल। सी हैड रीच्ड द स्कूल, हमारा ये सेंटेंस बन गया, वह स्कूल पहुंच चुकी थी। सी हैड रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड द स्कूल। अब बिफोर, अब क्या लिखोगे? बिफोर राम केम, क्या लिखोगे? बिफोर राम केम। अब देखो, बिफोर राम केम मतलब फर्स्ट पीरियड में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर राम केम, शी हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर राम केम मींस राम के आने के पहले वह स्कूल पहुंच चुकी थी। ये दो और एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। मेरे आने के बाद वह खाना खा लिया। ये दूसरा, इसमें देखो बाद शब्द है। इसमें आपको देखना है कि कौन काम पहले हो रहा है। मैं आ गया था तब वह खाना खा लिया, मतलब मैं आ चुका था, इसके बाद उसने खाना खाया। तो मेरे आने के बाद वह खाना खा लिया था, काम कौन सा पहले हो गया? ये। तो इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में और इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अब करना है हमको, ही, क्या लिखोगे? ही एट फूड, क्या लिखोगे? ही एट फूड। आप बाद के अंग्रेजी लिखेंगे आफ्टर आई हैड कम। ये आ रहा है, he ate food after I had come, अर्थात मेरे आने के बाद वह खाना खा लिया था। हमको किस टेंस में कर रहे हैं? इसको हम किस में किए? पास्ट परफेक्ट में। इसको हम किए पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल आप लिख सकते हो, आपको और रूल्स दे सकता हूँ दोनों का।